हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के जेएमआई के इंग्लिश के सिलेबस की तैयारी करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा हमारा चैनल, अगर आपने एक्सप्लोर नहीं करा है तो आप अभी जाकर के देख लीजिए। हमने कुछ वीडियोस डाल रखे हैं इस पे, जिसपे लास्ट वीडियो हमारा है कि हम यहाँ पर क्लास 6 के जेएमआई के बच्चों की प्रिपरेशन करा रहे हैं, जिसमें सारे सिलेबस जो है ना वो कवर करा गया है। अभी जो है मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने जा रही हूँ, तो आप जाकर के जरूर पिछला वीडियो देखिएगा जहाँ पर सिलेबस पूरा बताया गया है। इससे क्या होगा कि आपकी जो जेएमआई की तैयारी है, एंट्रेंस की तैयारी, वो बहुत ही बेस्ट हो जाएगी और बेटर हो जाएगी। तो आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें कि मैं डेली का हमारा ऐसा टारगेट रहेगा ना कि मैं आपको 10 वर्ड मीनिंग दिया करूंगी और फिर सिलेबस जैसे है सिनोनिम, एंटोनिम, ये सारी चीजें कवर कराया करूंगी चैप्टर वाइज। वो तो आप सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस में क्या क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे सिनोनिम्स, व्हाट इज सिनोनिम्स। और इसके साथ जब हमारा ये लेक्चर खत्म होने वाला होगा तो लास्ट में मैं आपको 10 या 15 वर्ड मीनिंग दे दिया करूंगी और समझाते समझाते सिलेबस उसमें मैं कुछ होमवर्क दिया करूंगी, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। और जो बच्चा इस कमेंट करेगा उसका मैं नाम नेक्स्ट वीडियो में लिया करूंगी, किसने किसने अपना होमवर्क कंप्लीट करा है। इससे क्या होगा कि आप कंसिस्टेंट रहेंगे अपने पढ़ाई के साथ और आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सकेगी। ओके, तो अभी मैं सबसे पहले आपको पढ़ाने वाली हूँ सिनोनिम। आज हम क्या पढ़ेंगे? सिनोनिम। सॉरी, पेन सही से नहीं चल रहा। तो आज हम पढ़ेंगे सिनोनिम्स। व्हाट इज सिनोनिम्स। सबसे पहले ये जान लेते हैं हम कि व्हाट इज सिनोनिम्स। सिनोनिम्स है क्या? तो मैं इसको पहले आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ। सिनोनिम्स होता है जैसा कोई भी वर्ड्स, लाइक आप बोले हैप्पी, हैप्पी से रिलेटेड और कौन सा वर्ड है जिससे हैप्पी की तरीके से लिया जा सकता है? मतलब कोई भी वर्ड, दो वर्ड जिसका सिमिलर मीनिंग निकलता है या सेम मीनिंग निकलता है। ऐसा नहीं है एग्जैक्ट हर टाइम आपका एग्जैक्ट सेम मीनिंग निकलेगा, कभी कभी सिमिलर निकलता है। तो हम बोल सकते हैं व्हाट इज सिनोनिम। तो सिनोनिम्स आर words that have that have the same or nearly the same meaning as another word। इसका मतलब है, इसको पहले आप एक बार मेरे साथ साथ रिवाइज कीजिए। व्हाट इज सिनोनिम। सिनोनिम्स आर वर्ड दैट हैव द सेम और नियरली द सेम, ये द है सॉरी, नियरली द सेम मीनिंग एज अनदर वर्ड। मैंने मीनिंग का स्पेलिंग गलत लिखा है। मीनिंग आप बताइए कमेंट में मीनिंग का सही स्पेलिंग क्या है और मैच कीजिए मेरे साथ। MEANING। यहाँ पर लिखने में मुझसे गलती हो गई, तो मीनिंग का सही स्पेलिंग ये। साथ साथ आप स्पेलिंग चेक भी कीजिए कि आपको क्योंकि समटाइम्स आता है विच स्पेलिंग इज करेक्ट, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। तो मीनिंग का ये स्पेलिंग है। तो इसका मतलब है सिनोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव दिस सेम और नियरली दिस सेम मीनिंग एज अनदर वर्ड। इसका मतलब है कि इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला आप याद रखिए। कोई भी वर्ड है, ओके, उसका सेम और सिमिलर मीनिंग है। इसका मतलब है कोई भी वर्ड है उसका सेम या सिमिलर मीनिंग है, इसका मतलब ये क्या है? एक दूसरे का सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स है, ओके। सिंपल आप याद रखिए, कोई भी वर्ड है उससे मिलता जुलता दूसरा वर्ड है या उससे जैसा मीनिंग दे रहा है हमें, तो वो सिनोनिम्स होता है। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रही हूँ। लाइक वन है हैप्पी, ओके, हैप्पी। तो हैप्पी से मिलता जुलता आप वर्ड्स बताइए। लाइक हैप्पी को हम बोल सकते हैं ना ग्लैड, ग्लैड बोल सकते हैं। जॉयफुल बोल सकते हैं, जॉयफुल बोल सकते हैं। और बताइए आप, चीयरफुल बोल सकते हैं, चेयरफुल बोल सकते हैं। और कुछ, और कुछ अगर आपके माइंड में आ रहा है तो आप यहाँ पर कमेंट कर दीजिए कि फर्स्ट वाले का सिनोनिम ये भी हो जाएगा। ओके, सबसे पहले आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज सिनोनिम। व्हाट इज सिनोनिम, तो सिनोनिम मतलब सेम और सिमिलर मीनिंग देने वाला अनदर वर्ड। ओके, उसका मतलब होता है सिनोनिम। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एंटोनिम के बारे में, बट अभी ये खत्म नहीं हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, बिग। बिग, बिग से रिलेटेड दूसरा वर्ड कौन सा आ रहा है जो बिग को रिप्लेस कर सकता है? लार्ज, लार्ज, ह्यूज, ह्यूज। और एक बताइए आप, मेरे माइंड में ये दो वर्ड आ रहा है और आप बताइए। जाइंट, यस, जाइंट मीन्स भी बड़ा होता है। जाइंट, दिस इज वेरी जाइंट। ओके, थर्ड एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ। अब बिग का हमने लिया तो स्मॉल भी आ जाता है साथ साथ। स्मॉल, स्मॉल का क्या होता है? टाइनी, टाइनी। दूसरा बताइए, लिटिल, लिटिल।
और कुछ अगर आपके माइंड में आ रहा हो तो आप कमेंट करिएगा कि टाइनी हो गया, लिटिल हो गया। आपको मेरी राइटिंग देखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, समझ आ रहा है ना? अगर कुछ समझ नहीं आता हो तो आप ये भी मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूंगी कि मैं कुछ ज़्यादा क्लियर लिख सकूं, इससे भी ज़्यादा क्लियर। फोर्थ मैं बता रही हूँ आपको, फोर्थ फास्ट। फास्ट, फास्ट को हम क्या बोल सकते हैं? क्विक, क्विक बोल सकते हैं, रैपिड बोल सकते हैं। रैपिड, अभी रैबिट रैपिड फायर आता है ना, जिसमें आपका जल्दी से सिलेबस खत्म कर दिया जाता है। अभी तो बच्चे सारे पीछे पड़े हुए हैं रैपिड फायर के। ओके, अभी मैं दो आपको होमवर्क दे रही हूँ जो कि आपको होमवर्क करना है। ओके, फिफ्थ एंड सिक्स आपको आपका होमवर्क रहेगा आपके लिए। ओके, फास्ट हमने कर लिया। बिगिन, बिगिन मतलब भी स्टार्ट करना होता है। बिगिन मीन्स क्या होता है? स्टार्ट करना। इसका आपको सिनोनिम लिखना है। अब बिगिन आया तो एंड भी लिख देते हैं, एंड का भी सिनोनिम लिखना है आपको। एक और ले लीजिए होमवर्क, सेवेंथ, सॉरी, ब्यूटीफुल। इसका भी आपको, ये तीनों आपका होमवर्क है, ये तीनों आपका होमवर्क है। आपको ये कमेंट करना है। मैं नाम लूंगी कौन किसने किसने ये करा है, कौन से हमारे प्यारे स्टूडेंट है ये जो फॉलो कर रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ। फिर देखिएगा आप उनका जेएमआई क्लियर हो जाएगा जरूर। अगर वो कंसिस्टेंसी से ये काम करेंगे ना, मतलब होमवर्क करेंगे ना, तो उनका जरूर जेएमआई क्लियर होगा, क्योंकि धीरे धीरे हम अपने प्रिपरेशन को बेटर बना सकते हैं। ओके, तो ये तीन होमवर्क है। मैं चाहूँ तो और भी दे सकती हूँ, बट मैं आप पे ज्यादा बर्डन नहीं डालना चाह रही, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट क्लास है। मैं इस क्लास को ज्यादा बड़ा नहीं करूंगी। मैक्स टू मैक्स 10 मिनट इनफ है। ओके, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कब काम आता है? सम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जैसे कि मैं लिखती हूँ, शी इज हैप्पी। हैप्पी इस सिनोनिम कहाँ पर काम आता है? यहाँ पर आप बोल सकते हो शी इज ग्लैड। तो दोनों सेम मीनिंग दे रहा है। शी इज हैप्पी बोलो या शी इज ग्लैड बोलो, तो ये एक दूसरे का सिनोनिम है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं, ही कैन बिगिन नाउ। बोल सकते हैं इसको हम, ही कैन स्टार्ट नाउ। ही कैन स्टार्ट नाउ, ये भी एक दूसरे का सिनोनिम है। मैं नंबरिंग कर देती हूँ कि कंफ्यूजन ना हो। आप नोट्स बनाते चलिए साथ साथ, ज्यादा कुछ मैं नहीं लिखा रही हूँ, बस मैंने अभी तक यही लिखाया है। सिनोनिम क्या है, कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, और यहाँ पे कुछ होमवर्क दिया है मैंने, और ये लास्ट अभी मैं प्रोसेस अभी यहाँ तक आई हूँ। लाइक एक एग्जाम्पल दिया मैंने जहाँ पे मैं समझा रही हूँ कि सिनोनिम कैसे एक दूसरे के साथ वर्क करता है। ओके, अभी मैं लिख रही हूँ एक होमवर्क है, ये भी थर्ड आपका होमवर्क है, इसमें भी इसको आपको करना है। ओके, शी इज स्मार्ट। शी इज अ स्मार्ट गर्ल या स्मार्ट स्टूडेंट। शी इज अ स्मार्ट स्टूडेंट। अब इसको आप कैसे बना सकते हो? ये होमवर्क है, आपको ये करना है। ओके, अभी तक मैंने आपको 4 होमवर्क दिया है, ये होमवर्क है आपका। ओके, आप बताइए मुझे, इसमें आप चूज कीजिए कि कौन सा करेक्ट है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेशन। चूज द चूज द करेक्ट सिनोनिम। ओके, चलिए, अगर यहाँ पे दिया हुआ है हैप्पी, हैप्पी, हैप्पी के लिए कौन सा सिनोनिम है? ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब बताइए, सैड, ग्लैड, एंग्री, या फिर एंग्री, या फिर आप एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, क्विक। क्विक, आप बताइए इसमें से कौन सा सही है? हैप्पी का या सिनोनिम कौन सा है? बताइए आप, हैप्पी का सिनोनिम कौन सा है? तो देखिए, हैप्पी का सिनोनिम हो जाएगा ग्लैड। जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था ना कि हैप्पी, हैप्पी का सिनोनिम क्या होता है? ग्लैड, जॉयफुल, चीयरफुल और मेनी। सो मेनी होते हैं, बट अभी मैंने आपको 3 बताया और आपका होमवर्क है, आपको और बताना है। ओके, तो ग्लैड। अभी मैं कुछ ऐसे ही आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको वो घर से करके लाना है। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि मैंने आपके लिए लिख करके रखा है, क्योंकि लिखूंगी मैं यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। मैंने बोला था इनफ, ये 10 मिनट का होगा, बट ये वीडियो ऑलमोस्ट अबव हो गया है 10 मिनट से। तो देखिए, बिग, बिग का आपको एग्जाम्पल बताना है, इसमें से कौन सा इसका सिनोनिम है। फास्ट का आपको एग्जाम्पल बताना है। ओके, अब आप ये याद रखिएगा हमेशा कि मेन हमने इस वीडियो में क्या सीखा है, व्हाट इज निम्स, सिनोनिम्स। ओके, सिनोनिम्स क्या होता है? सेम और नियरली सेम मीनिंग, सेम और नियरली सेम मीनिंग।
मेनली हमने आज के इस वीडियो में ये सीखा है व्हाट इज सिनोनिम। ये आपको याद रखना। एग्जाम्पल तो एक तरीका है कि इसको लॉन्ग टाइम तक याद रखा जाए। और अभी मैं आपको 10 वर्ड्स दे रही हूँ जो कि कल सुनूंगी, मतलब कल मैं पूछूंगी और आपको कमेंट करना होगा। और इंशाल्लाह जब ऐसा अच्छा चलने लगे हमारे वीडियो तो हम इंशाल्लाह लाइव भी किया करेंगे सेशन, जिसमें कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा फ्रैंक हो सके हमारे साथ और ज़्यादा ओपनली वो स्टडी को एंजॉय कर सके। ओके, थैंक यू।